नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य शेखर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग बात करते हैं पिछड़े बालक के बारे में। जो होता है पिछड़ा बालक, इसके बारे में बात करते हैं कि पिछड़ा बालक क्या है और इसके बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट, यूपी टेट और अदर टेट में, उसको ध्यान में रखते हुए पिछड़े बालक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए पिछड़े बालक का अध्ययन करते हैं। पहला पॉइंट है, जो बालक कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाता है और कक्षा के औसत छात्रों से पीछे रहता है, उसे पिछड़े बालक कहा जाता है। अर्थात पिछड़े बालक वो हैं जो कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाते हैं और कक्षा का औसत कार्य नहीं करने के साथ साथ में कक्षा के औसत छात्रों से पीछे रहता है, तो वह पिछड़ा बालक कहलाता है। इसके बाद का पॉइंट है, पिछड़े बालक का मंद बुद्धि होना आवश्यक नहीं है। पिछड़े बालक का मंद बुद्धि होना आवश्यक नहीं है, परंतु किसी एक कारणवश मंद बुद्धि हो सकता है पिछड़ा बालक। और उसके बाद का पॉइंट है, यदि प्रतिभाशाली बालक की शैक्षिक योग्यता अपनी आय के छात्रों से कम है तो उसे पिछड़ा बालक कहा जाता है। यदि प्रतिभाशाली बालक है और उसकी शैक्षिक योग्यता अपनी आय के किसी छात्र से, जो उसकी आय का छात्र है, उससे कम है और उससे कम है, तो वह पिछड़ा बालक कहलाएगा। फील्डबर्ग की जो परिभाषा है उस पर ध्यान देते हैं तो इनकी परिभाषा यह है, पिछड़े बालक वह है जो अपने विद्यालय जीवन के मध्य में अर्थात लगभग 10.5 वर्ष की आयु में अपनी कक्षा के नीचे की कक्षा के उस कार्य को ना कर सकें जो उसी आयु के बालकों के लिए सामान्य कार्य है। अर्थात पिछड़े बालक वह हैं फील्डबर्ग के अनुसार जो विद्यालय जीवन के मध्य में अर्थात 10.5 वर्ष की आयु में अपनी कक्षा के निचली कक्षा अर्थात जिस कक्षा में पढ़ रहे हैं, कक्षा 3 में पढ़ रहे हैं, तो कक्षा 2 के क्वेश्चन को ना हल कर पाए और जो सामान्य बालकों के लिए सामान्य बात हो वो आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाए। तो जो बालक इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पा रहा है कक्षा 2 के क्वेश्चन को, वह पिछड़ा बालक कहलाएगा। और उसके बाद है, बात करते हैं तो उसके बाद है पिछड़े बालक की बुद्धि के बारे में बात की गई है। पिछड़े बालक की बुद्धि जो होती है 90 से 110 के बीच होती है। अर्थात जो सामान्य बालकों की अर्थात सामान्य बालक जो होते हैं उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो भी 90 से 110 के बीच ही होती है और जो पिछड़े बालक होते हैं उनकी भी बुद्धि लब्धि 110 से 90 से 110 के बीच होती है। अब इनकी विशेषताओं के बारे में बात करती हैं कि इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो सीखने की धीमी गति, पिछड़े बालक जो होते हैं वो धीमी गति से सीखते हैं और इनकी बुद्धि लब्धि जो होती है वो तो लगभग सामान्य बालकों जैसी ही होती है, मगर इनके जो सीखने की गति होती है वह धीमी होती है, इसीलिए इन्हें पिछड़ा बालक कहा जाता है। और जीवन में निराशा का अनुभव, ये धीमी गति से सीखते हैं तो किसी भी चीज को सीखने में इनको टाइम लगता है जिससे इन्हें निराशा प्रकट होती है और निराशा का अनुभव ये करते हैं। जन्मजात योग्यताओं की तुलना में कम शैक्षणिक उपलब्धि, इनकी जो जन्मजात योग्यताएं होती हैं इनमें जो उनकी जो तुलना में शैक्षिक योग्यताएं जो होती हैं वो कम होती हैं। और अगला पॉइंट है, सामान्य विद्यालय के पाठ्यक्रम से लाभ उठाने में असमर्थ, जो सामान्य विद्यालय का पाठ्यक्रम होता है उसका जो लाभ उठाने में असमर्थ होते हैं, अर्थात उसको वो लर्न नहीं कर पाते, उसको पढ़ नहीं पाते हैं और वह जो पाठ्यक्रम होता है इनके लिए कठिन लगने लगता है और ये आसानी से उसको नहीं सीख पाते हैं और जो है उसका लाभ उठा नहीं पाते, पाठ्यक्रम का लाभ उठा नहीं पाते हैं। अपनी और उससे नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ, अपनी कक्षा का और उससे नीचे की कक्षा का अर्थात अगर वो 5 में पढ़ रहे हैं तो कक्षा 5 का और उससे नीचे की कक्षा 4, 3, 2 का भी जो कार्य होगा उसको कर पाने में असमर्थ होते हैं, उस कार्य को नहीं कर पाते हैं। विद्यालय कार्य में समान बालकों के समान प्रगति करने में असमर्थ, यह विद्यालय का कार्य जो होता है उसमें सामान्य बालकों की तरह, सामान्य जो बालक होते हैं उनकी तरह सामान्य प्रगति नहीं कर पाते हैं, ये असमर्थ होते हैं। जो प्रगति होती है इनकी वो उस तरह से नहीं हो पाती है, तो सामान्य बालकों जैसे समान प्रगति नहीं कर पाते हैं, उसको प्रगति करने में असमर्थ होते हैं। तो पिछले बालक से इतने ही पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है ये देखिए, अगर मान लीजिए फील्डबर्ग की परिभाषा से क्वेश्चन पूछेगा तो किस प्रकार से पूछेगा, तो फील्डबर्ग की परिभाषा दे देगा पूरा। पिछड़े बालक वह बालक हैं जो अपने विद्यालय जीवन के मध्य में अपने कक्षा के नीचे की कक्षा के उस कार्य को ना कर सकें जो उसकी आयु के बालकों के लिए सामान्य कार्य हैं। अगर यह परिभाषा देगा तो आप पूछेगा कि ये किसकी परिभाषा है, तो आप बताएंगे फील्डबर्ग की परिभाषा है। और यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि कोई बच्चा
या छात्र जो कि कक्षा 4 में पढ़ता है और अपनी निचली कक्षा के जो प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाता, तो वह किस तरह का बालक है? तो उसे जो वो ऑप्शन में रहेगा पिछड़ा बालक, और उसी पे टिक करेंगे पिछड़ा बालक। इस प्रकार क्वेश्चन पूछा भी गया है पिछली वर्ष की परीक्षाओं में। और पिछड़े बालक की जो बुद्धिलब्धि होती है वो 90 से 110 के बीच होती है, जो कि सामान्य बालकों की भी बुद्धिलब्धि होती है 90 से 110 के बीच में। और इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। और पिछले बालक जो होते हैं वो धीमी गति से सीखते हैं, तो अगर क्वेश्चन में पूछ ले धीमी गति से सीखने वाले बालकों को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे पिछड़े बालक। उसमें ऑप्शन में देंगे आंसर पिछड़े बालक। और इस प्रकार से इतने ही क्वेश्चन जो है पिछड़े बालक से पूछे जाते हैं सीटेट, यूपीटेट और अदर टेट एग्जामों में। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहें। अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।